इतनी बात तय है कि छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव था नावेद, शायद आपको याद हो, ऐसे ही फॉर्म भराने की एक कोशिश हुई थी। वो कोशिश तुरंत रिपोर्ट हुई थी और चुनाव आयोग ने उसको लाइटनिंग मोड में संज्ञान लेके तत्काल प्रभाव से बैन किया था। उन्होंने कहा था इलेक्शन में ये फॉर्म नहीं भरवाया जा सकता किसी सुविधा के। बोले ये तो सीधा सीधा हुंडी है कि आज वोट दे दो कल माल उठा लेना, ये नहीं चलेगा। और अगर ये है, मुझे पता नहीं, जो अवधेश जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट हुई, अगर है तो इस चीज पर बात होनी चाहिए। भारत की बहुसंख्यक आबादी ऐसी है जिसमें कोई भी चला जाए, थोड़ा बार कोड आर कोड लगा हो, कागज मजबूत हो, अच्छा हो, प्रिंटिंग ठीक हो, और उससे कहे कि फार्म भरवा रहे हैं मकान मिलेगा, वो आदमी उसके पीछे चल देगा। किसी बात कर रहे हैं? मकान छोड़िए, आप ये कह दीजिए कि बच्चे के स्कूल की ड्रेस मिलेगी, वो वहां चल देगा। अगर ऐसा है तो खतरनाक संकेत है, देखना चाहिए। जो बात नावेद ने कही, मैं उससे इसलिए व्यवहारिक नहीं मानता। ठीक है, घोषणा पत्र में लिखा होता है कि जीतेंगे तभी दे पाएंगे, लेकिन ये बात कितने लोग जानते हैं मित्र? बड़ा आदमी जब लक धक कलक वाला कुर्ता पहन के जाता है ना नावेद, क्या गांव में, और कहता है चलो फॉर्म भरवाओ सबसे, एक एक मोबाइल मिलेगा सबको, तो कौन उससे पूछता है कि भाई आप कौन हो, कैसे दे पाओगे? नहीं ना। आशा के दीपक, उम्मीद के दीपक आंखों में टिमटिमाने लगते हैं। इसलिए ये विषय बड़ा है, देखना होगा। लेकिन दूसरी बात फिर मैं आता हूं कि अखिलेश जी को अभी एक फैसला करना है नेता प्रतिपक्ष का। मैंने अपना आकलन दिया कि मुझे लगता है गैर जाटव दलित या अति पिछड़े वर्ग में से, इन दो वर्गों में से कोई एक होगा। शिवपाल सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष हो, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ज्यादा परिवार हो जाएगा। दिल्ली लोकसभा में अखिलेश जी, राज्यसभा में राम गोपाल जी, और विधानसभा में चाचा, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पीडीए की धारणा डगमगा जाएगी। और मैं ये भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव अब 3 महीने पहले जो संभावनाएं थी उससे बिल्कुल इतर होगा। एक बड़ा चुनाव होगा जिसमें बड़ी प्रतिस्पर्धा होगी, कड़ा मुकाबला होगा। और एक और इम्तिहान होना है छोटा सा, लेकिन वो भी सैंपल सर्वे टाइप का हो जाएगा। 9 बाई इलेक्शन होने हैं उत्तर प्रदेश में अवधेश जी, वहां भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। थ्योरी तो टीवी पे होता है, वहां प्रैक्टिकल हो जाएगा, भाजपा का भी और सपा गठबंधन का भी। 9 जगह चुनाव होना है बाई इलेक्शन नावेद जी, और उसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ की उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, यानी हर दिशा का उत्तर प्रदेश का एसेंस उसमें दिखेगा। और एक बात जो मुझे लग रही है बड़ी रोचक और हास्य पैदा करने वाली, ये सियासत क्या न कराए। जो लोग कांग्रेस के जो नेता कल तक कहते थे कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी जिन्होंने दी थी, और जो ऑन रिकॉर्ड कहते थे कि आतंक की ट्रेनिंग देता है स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उस पर 100 आरोप लगाते थे, वो आज हाथ में गंगा जल और तुलसी का पत्ता लेके और उसके ऊपर भागवत जी का वक्तव्य रख के पढ़ रहे हैं कि नहीं? संघ ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे दिन भी आ जाएंगे इतनी जल्दी। छोड़ो किसकी सीट ज्यादा आई कम आई, मैं तो कहता हूं संघ को तो लड्डू बांटने चाहिए। जब भागवत जी को खड़गे जी प्रणाम कर रहे, गांधी परिवार प्रणाम कर रहा, सपा प्रणाम कर रही, सारे विपक्षी दल प्रणाम कर रहे, आम आदमी पार्टी प्रणाम कर रही, भूरी भूरी, वो तो साक्षात नहीं दिख रहे भागवत जी, नहीं चरण ही पकड़ ले। ये कम है क्या? और दूसरी बात, मुझे लगता है कि नीतीश जी और नायडू जी, नावेद बाबू, रविंद्र पटेल, नीतीश जी और नायडू जी, मुझे लगता है विपक्ष को निराश कर रहे हैं, विपक्ष के साथ जाति कर रहे हैं। फिल्म में कोई सस्पेंस ही नहीं हो आ रहा, कोई थ्रिल ही नहीं आ रहा।
मौज ही नहीं आ रही। कल तक विपक्ष के लोग कह रहे थे नायडू तुम बढ़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं, नीतीश तुम बढ़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं। अब कहने लगे कि इन लोगों ने नाक कटा दी, सरेंडर कर दिया भाजपा के आगे। इनको उम्मीद थी बम फूटेंगे, अनार जलेंगे, फुलझड़ी जलेगी, वहां कुछ नहीं हुआ। सुतली बम क्या कोई बम नहीं चला। और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर आराम से शपथ ले लेगा। कुछ लोग ये कह रहे कि ओम बिरला जी जो पुराने स्पीकर हैं उन्हीं को कंटिन्यू करा देंगे जब सब कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं तो ये सोच के हतप्रभ हूं कि जिस दिन ऐसा हो गया, भाई 15 दिन के भीतर हो ही जाएगा, और जिस दिन ऐसा हो गया नवेद बाबू, उस दिन विपक्ष के नेताओं पर कितना वज्राघात होगा। अगर स्पीकर की लड़ाई में नीतीश और चंद्रबाबू नाराज नहीं हुए तो नहीं, विपक्ष के लोगों की टिप्पणियां आप देखिए कि ललन सिंह को झुंझुना दे दिया, फलाने को, जो भी घटक दलों के मंत्रियों को जो विभाग मिले हैं उस पर इतनी चिंता अपनी पार्टी के सिस्टम पर करो। नहीं, अगर जो बन गए मंत्री वो कह रहे कोई काम छोटा बड़ा नहीं, कोई मंत्रालय छोटा बड़ा नहीं, हम प्रधानमंत्री जी के भूरी भूरी आभारी हैं, परम आभारी हैं, परम कृतज्ञ हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या वो कह रहे हम मस्त हैं, आनंद है कि चलो कुछ तो मिला, और विपक्ष कह रहे ना तुम्हें मेरी कसम तुम्हारा अपमान हो गया। नावेद जी नहीं, ये डेस्परेट कदम ठीक नहीं विपक्ष के मेरे हिसाब से। छोड़िए, बन गई सरकार ना, कुछ समय छोड़िए। आपके वक्तव्य से जयंत चौधरी छोड़ देंगे क्या सरकार? नहीं, आपके ऐसे वक्तव्य से नायडू समर्थन वापस ले लेंगे? नहीं, आपके वक्तव्य से एकनाथ शिंदे की पार्टी अलग हो जाएगी? नहीं होगी। सब राजनीतिक लोग अपने अपने कारणों से जुड़े हुए हैं। आपके वक्तव्य उसमें कोई बहुत भूमिका नहीं निभा सकते मित्र। मैंने आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता की सलाह सुनी थी, उन्होंने कहा था नायडू जी, नीतीश जी, हम आपको खुला ऑफर दे रहे हैं, आपको स्पीकर बनवाने के लिए अगर सहयोग भी चाहिए होगा तो हम लोग हाउस में वोट करेंगे। लो, फिर भी लड़ाई नहीं हुई। मैं कहूंगा थोड़े समय लड़ाई की अपेक्षा और इच्छा अपने मन में रखिए। अभी तो शादी हुई है, आप अभी से तलाक का मजमून लिए हो। अरे वो कुछ तो चलने दो, अभी तो शादी हुई है मित्र, अभी तो रुखसती हुई है, और आप अभी से 3 ट्रिपल तलाक लिए हो, ये नहीं चलेगा। इससे आपकी कमजोरी जाहिर होती है कि आपकी सारी अपेक्षा इच्छा इस बात में है कि नायडू नाराज हो जाए या नीतीश नाराज हो जाए। इसी को लोग कहते हैं कि छींका टूटने की प्रतीक्षा। मैं पूरी कहावत नहीं बोलूंगा, लेकिन छींका टूटने की प्रतीक्षा क्यों करें? आगे और चुनाव है, वहां लड़िए, अपनी क्षमता विकसित करिए। एक छोटा सा अवकाश, एक ब्रेक लेना है, कुछ विज्ञापन है, देख लीजिए, फिर लौट रहे हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ, जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग।
where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? उत्तर प्रदेश में दो धड़े, दो ध्रुव, दो पाले, कुछ भी कहिए। एक में योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व, दूसरे में अखिलेश यादव का नेतृत्व। और अब लड़ाई उत्तर प्रदेश की कुर्सी की, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि वो अपनी बढ़त के सिलसिले को, जो 2014 से उसने उत्तर प्रदेश में शुरू किया, उसको जो अभी एक झटका लगा है इस लोकसभा चुनाव में छोटा, उस झटके से पार करके, उस झटके से उबर के उसको आज अपने को अजेय की स्थिति में रख पाए। और अखिलेश यादव को लगेगा कि 2022 के चुनाव में हमारा रथ जहां रुक गया था, हम इस बूस्टर के सहारे जो लोकसभा में मिला है उस रथ को आगे ले जाएं और 2017 के बाद से जो वनवास है समाजवादी पार्टी का वो खत्म करवाएं। इसलिए अब लड़ाई उत्तर प्रदेश के मैदान में होगी और बड़ी रोचक और बड़ी गंभीर लड़ाई होगी। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.